ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances to all Prabhujis and Matajis. दंडवत प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्णा। आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि मैं क्यों यहाँ पे बैठ गया हूँ सैटरडे को 5:15 जपा आपको क्लास देने के लिए। नॉर्मली पार्थ गोविंद प्रभु या विपुल प्रभु क्लास देते हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि कल जो है संडे है और राधा गोपीनाथ मंदिर का ब्रह्मोत्सव है। वेरी ऑस्पिशियस डे, राधा गोपीनाथ का बर्थडे है। सो प्रभु, आई विल नॉट बी एबल टू बी देयर विथ ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ में नहीं रहूंगा, सुबह से मंदिर चला जाऊंगा। राधानाथ महाराज लाइव क्लास वहां से देने वाले यूएस से 6:30 बजे, तो मुझे वो भी अटेंड करना है। तो मैं सुबह से ही मंगल आरती से ही वहां पे पहुंच जाने वाला हूँ। सो आई विल नॉट बी एबल टू बी विथ यू ऑल ऑफ देम। मैंने पार्थ गोविंद प्रभु जो क्लास देने वाले थे उनसे रिक्वेस्ट किया, वो भी थके हुए ही थे, उनका भी 7 दिन से सेमिनार चल रहा था ऑफिस का। उन्होंने बोला कि आप दे दो। तो प्रभु प्लीज टॉलरेट मी टुडे। आज तो मुझे छोटा क्लास देना है, 2-2 घंटे वाला क्लास नहीं देना है। तो आई विल ट्राई टू गिव एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आज का टॉपिक मुझे लगा कि आज ऐसा कोई सीरियस टॉपिक चर्चा कर ले कि कृष्णा जो है हर एक व्यक्ति को एंड तक परीक्षा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति को जो है ना शुद्ध भक्ति जो है ना ऐसा फटक करके नहीं मिल जाती है प्रभु। आपको रगड़ा 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 करके कृष्णा पूरी तरह से टेस्ट मारेंगे आपको, और पूरी तरह से आपसे चेक कर लेंगे कि ये हकीकत में ये शुद्ध भक्ति के लिए लायक है कि नहीं। सो एक सिंसियर डिवोटी को क्या होना चाहिए, उसकी क्या कॉन्सियसनेस होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु परीक्षा डेफिनेटली आएगी और परीक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जाएगी। लेकिन वो परीक्षा की वजह से हम हड़बड़ा ना जावे और वो परीक्षा की वजह से हम कृष्णा भक्ति से चले ना जावे, तो हमको उस स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हम कृष्णा भक्ति के अंदर स्टेडी रहे, हम कहां पर भी हड़बड़ा जाकर के कृष्णा भक्ति से चले ना जावे। वी विल डिस्कस ऑन दिस प्रभु। वी विल टेक, मैं पूरी कोशिश करूंगा 5:45 तक मैं खत्म करूं। तो प्रभु, द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक मिसकंसेप्शन है। इट इज नॉट अ मिसकंसेप्शन अदर, बट वो बिगिनिंग वाले लोगों को जो है ऐसा लगता है, जो कृष्णा कॉन्सियसनेस में आता है, तो कृष्णा कॉन्सियसनेस यानी चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। चैंटिंग करो, डांसिंग करो और मजा मस्ती करो और अच्छा प्रसाद लो, यही कृष्णा भावनामृत है। डेफिनेटली है, लेकिन वो बिगनर्स के लिए है, जो नए आए हैं उसके लिए है। लेकिन जब कृष्ण भक्ति के अंदर व्यक्ति सीरियस होने लगता है, एवरीबडी कैन हियर मी ना प्रभु, सबको सुनाई देता है ना, बिकॉज आई ऑलवेज गेट ए कंप्लेन। यस प्रभु। ओके फाइन। तो प्रभु, अभी जो है प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो बिगिनर्स के लिए बराबर है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग। लेकिन अब थोड़े समय के बाद में जब थोड़ा कृष्णा भक्ति के अंदर व्यक्ति सिंसियर होने लगता है, तो उसके जीवन के अंदर एक चीज आने लगती है, उसको समझ में आने लगता है कि मेरे में जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना, वो बहुत डीप रूटेड है, बहुत डीप रूटेड है। मैं वो मजा मस्ती करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार रहता हूं।
और ये मेरे अनर्थ, और उसको मुझे निकालने में मैं दम निकल रहा है। मेरे अनर्थ, मेरे शॉर्टकमिंग, मेरी हैबिट्स, मेरा जो खोटा जो बैगेज है कचरे का, वो निकालने पे मेरा दम निकल रहा है। अब देखना प्रभु जी, कोई भी भक्त जो है, अच्छे-अच्छे भक्त जो है, उसका ये रियलाइजेशन आता है कि अनर्थ निकालना बहुत तकलीफ हो रही है। और जो है, एक स्थिति उसकी ये भी आ जाती है कि वो समझ जाता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज़ लाइक राधानाथ महाराज ने मेरे को एक बार वाक्य एक बोला था कि आप दरिया, आप एक सी के पास में आ जाते हैं और उसको आपको बोला जाता है कि पूरा सी को साफ कर दो, पानी से निकाल दो। आपकी कैपेसिटी कितनी है? आप रोज़ 5 गैलन, 10 गैलन निकाल पाओगे? क्या आप वो पूरा सी को साफ कर पाओगे क्या? हुँ। फिर महाराज ने मेरे को यहाँ तक बोला, तो हो सकता है तुम गरुड़ जी का आशीर्वाद लेकर के वो सी को साफ भी कर पाएँगे, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर इतना गंदी है कि वो सी से भी, यानी वो समुद्र से भी ज़्यादा कचरा तुम्हारे हृदय में अंदर है। कैसे निकाल पाओगे? तो एक सिंसियर और एक मैच्योर डिवोटी होता है, उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी फिर आने लगती है थोड़े समय के बाद में। मैं मेरी पूरी कोशिश लगाऊँगा, ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक मेहनत करूँगा इसके लिए, निकालने के लिए। बट इट इज़ लाइक दिस वे कि मैं दरिया में से पानी निकाल रहा हूँ उसको साफ करने के लिए, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन मेरी सिंसियरिटी बताते जाऊँगा, लेकिन फाइनली उसके जीवन के अंदर एक क्लैरिटी आने लगती है। अगर वो सिंसियरली कृष्ण भक्ति में आया है, तो उसके हृदय के अंदर एक क्लैरिटी आने लगती है, कृष्णा की अहेतुकी की कृपा के बिना मेरा कोई होप नहीं है। कृष्णा की कॉज़लेस मर्सी मुझे चाहिए ही। वो दामोदर लीला में पता है ना, वो 2 2 2 2 क्या बोलते हैं वो 2 अ, 2 अंगूठी जो होती है, वो जो है शॉर्ट गिरती थी कृष्णा को बाँधने के लिए, और हमारा आचार्य बोलते थे उसमें 2 का मतलब ये है, एक आपकी सिंसेरिटी और कृष्णा की कृपा। उसके हिसाब से ही अपने को भी एक जीवन के अंदर एक सिंसियर और मैच्योर डिवोटी आएगा, उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आने लगेगी। आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई ट्राई। उसका ये मतलब नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट डेफिनिटली आ रहा है, लेकिन प्रोसेस इतना लंबा है, कचरा इतना ज्यादा है कि जितना रिजल्ट आ रहा है उसके सामने समझ में आता है, रिजल्ट आ रहा है लेकिन दिल्ली बहुत दूर है, सफर बहुत लंबा है, और इतना सफर में इतना मैं नहीं कर पाऊंगा इतना अकेले। मुझे फाइनली तो जो है कॉजलेस मर्सी मुझे लगने वाली है, इससे धक्का मारने के लिए। अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है प्रभु जी, ही कम्स टू दैट लेवल, वो इसकी एक कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मुझे कृष्ण की कृपा के बिना रास्ता नहीं है। लेकिन एक चीज वो भी है, कृष्णा ने अपना हृदय से, कृष्णा ने अपने एक्शन से बताया है, कृष्णा इज ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब ये होता है प्रभु कि कृष्णा को जो ठीक लगेगा उसी पे वो कृपा देंगे। उसके लिए सेट ऑफ रूल नहीं है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। इट डजंट वर्क आउट दैट वे। कृष्णा जो है, जगाए मधाई को जल्दी कृपा दे दिया, हमको ऐसा लगता है उसको जल्दी कृपा मिल गया, मुझे तो अभी तक नहीं मिल रहा है। उसको दुखी को फट करके जल्दी दे दिया महाप्रभु ने, मुझे तो नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है प्रभु जी, कृष्णा इज ऑटोक्रेट, ही हैज कंप्लीट डिस्क्रिशन। वो कभी कृपा देंगे पता नहीं है, कभी मुझे वो कॉजलेस मर्सी मिलेगी पता नहीं है। मुझे हकीकत में जिंदगी निकालती जानी पड़ेगी इसी तरह से। परीक्षा आती रहेगी, मैं परीक्षा को जो है पास करते रहूंगा, और जैसे दिन प्रतिदिन निकालना पड़ेगा। प्रभु, दिस इज द प्राइस वी हैव टू पे फॉर गोइंग आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये बहुत, मैं हमेशा कहता रहता हूं, इधर आना बहुत सहला है प्रभु, और इधर से बाहर निकलना बहुत कठिन है। लेकिन जब भी एक मैच्योर डिवोटी ये भौतिक दुनिया देखने के बाद में उसकी लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आने लग जाती है, भले कितना भी तकलीफ हुए, भले कितना भी वक्त लगे, ऑल्टरनेटिव है क्या मेरे लिए? व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव आई हैव? मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। जब ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो मुझे पास करना ही है। जब बच्चे को मालूम है कि उसको 12th स्टैंडर्ड के बाद में उसको मेडिकल में ही जाना है, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उसके लिए कितना भी कठिन होगा, वो खींचते रहेगा प्रभु। उसी हिसाब से अपने लिए भी ये भौतिक दुनिया में इतना कचरा चला गया है, भौतिक दुनिया में रह करके, और उसमें रहने के बाद में और कचरा बढ़ा करके और दूर हो जाओ, तो मेरे लिए कोई होप ही नहीं है।
बेटर है, भले कितना भी लंबा है, कितना भी डिफिकल्ट है, लेकिन प्रोसेस तो परफेक्ट है, रास्ता तो क्लियर है, मुझे जाने बिना रास्ता है ही नहीं। दैट इज व्हाट ए डिवोटी, सिंसियर डिवोटी अंडरस्टैंड्स। भले कृष्ण ऑटोक्रेट है, मेरे लिए कृपा के बिना रास्ता नहीं है, लंबा सफर है, मालूम नहीं ये जन्म में खत्म होगा कि नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? व्हाट इज ऑल्टरनेटिव वी हैव? ऑल्टरनेटिव एक है कि चले जाओ तो और मार खाऊंगा, और मार खाने के बाद में वापस इधर ही आना पड़ेगा फाइनली। जब फाइनली इधर आना पड़ने वाला है तो क्यों ना अभी आ जाऊं मैं, क्यों ना अभी से काम चालू कर दूं मैं। दिस इज व्हाट ए मैच्योर्ड एंड सिंसियर डिवोटी अंडरस्टैंड। और एक मैच्योर डिवोटी की लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आवे, कृष्णा कितना भी समय लगेगा, मैं इधर ही पड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके बिना रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है, चैतन्य अगर शिष्टाष्टकम के अंदर आखिरी वर्ष, शिष्टाष्टकम में क्या है, ये अश्लिष्य वापादतम पिनश्युमाम अदर्शनम मार महतो करो तुवा यथा तथा वा विधा तो लंपटो मत प्राणनाथ स्तुतरे ना पर। महाप्रभु जो है कृष्णा को बोल रहे हैं, कृष्णा आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकराओ, आपको जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है, आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास हूं। आई एम एब्सोल्युटली कंप्लीटली सरेंडर टू यू। दिस इज द स्टैंडर्ड ईच एंड एवरी डिवोटी को प्राप्त करना है। प्रभु फ्लैट होना ही पड़ेगा, आपको हकीकत में ह्यूमिलिटी कृष्ण को दिखानी पड़ेगी। जितना सिर ऊंचा रखोगे उतना और मार खाते जाओगे, रास्ता नहीं है। जितना रास्ता निकालने की कोशिश करोगे उतना और घूमते रहोगे, और कचरा हम खाते जाए, और कचरा अंदर जाता रहेगा, और फिर उसमें से बाहर निकालने में इतनी तकलीफ होने वाली है। सो दैट्स व्हाई ए मैच्योर डिवोटी होता है, उसकी लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है। आई वॉन्ट यू कृष्णा, आई विल डू एनीथिंग इरिस्पेक्टिव वॉट एवर टाइम इट टेक्स। दिस इज मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो कभी आएगी व्हेन यू सी द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको रियलिटी जब आ जाती है तब आपको समझ में आ जाता है ये जगह रहने जैसी नहीं है, इधर से बाहर निकलने सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। दिस इज व्हाट ए मैच्योर डिवोटी अंडरस्टैंड्स। बट जो एक नया डिवोटी होगा, जिसको अदर एक्सपीरियंस डिवोटी नहीं है, जो नया नया आया है, उसकी लाइफ के अंदर बहुत संघर्ष होता है प्रभु, क्योंकि कृपा आती नहीं है, संघर्ष करना पड़ रहा है, ऑस्टेरिटी लगती है, प्रेशर सब जगह से आता जाता है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, और वो प्रेशर की वजह से एक बाजू वहां पे खींचे जाता है, एक बाजू उसकी कंडीशनिंग उसको हैरान करती है, और एक बाजू कोई रिजल्ट दिखता नहीं है। दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ अवर डिवोटी आर फेसिंग। और उसके अंदर वो हिल जाता है, और हिलने की ही शेकन अप, उसके वजह से उसकी कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो हिल जाता है, बोलते हैं, छोड़ दो। मैं देख रहा हूं प्रभु जी, आई एम सॉरी टू टेल यू, देयर आर सम डिवोटीज हु आर सो स्टडी। मैं प्रभु जी उसको रोज देखता था, रोज फिक्स टाइम पे आ जाते थे, ऐसे देखते मुझे लगता था कि बस ये भक्त जो है भगवत धाम यही जन्म में चले जाने वाला है। इतना सिंसियरली भक्ति कर रहा था मैं, इतना कमिटेड था वो डिवोटी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं वो दिखता ही नहीं है, आता ही नहीं है, कहां पर भी नहीं दिखता है। मैं कैसे भी करके उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो क्या पता वो मुझे अवॉइड ही करता है। तो मुझे समझ में आता है प्रभु जी, माया ने उसको ट्रैप कर लिया, वो हिल गया, और ही कुड नॉट सस्टेन हिज कंसिस्टेंसी। इसलिए जो है प्रभु, उस समय मैंने ये प्रश्न इतनी बार महाराज को पूछा, महाराज बहुत कठिन है, खींचना है, रास्ता नहीं है, लंबा सफर है। तब महाराज मुझे एक चीज बोला जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली कृष्णा बहुत टाइम लगाएगा अपने को बहुत शुद्ध भक्ति देने के लिए। प्रभु, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू गुडी गुडी थिंग्स, आई टेल यू द रियलिटी। कृष्णा शुद्ध भक्ति देने के पहले बहुत टाइम लेगा, वो पूरी तरह से टेस्ट करेगा प्रभु कि हम उसके लिए लायक है कि नहीं, हम पूरी तरह से सिंसियरिटी दिखा रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा कर रहा है कृष्णा, कृष्णा एक चीज हमारे लिए बहुत अच्छी देती है। बट एक एक तरफ हमको वो उसको मर्सी नहीं मिलेगी, लेकिन उसको पता है कि हम भी हड़बड़ा जाएंगे, वैसे हम नवसुखिया भक्त है, नियोफाइट डिवोटी है, इतना सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कृष्ण हमको एक बोनस देते हैं प्रभु, और वो बोनस ये होता है कि भले उसकी कॉजलेस मर्सी मिली नहीं है, हम संघर्ष कर रहे हैं हमारे अनर्थ के साथ में, हमारे कंडीशनिंग, हमारे बैगेज, उसके साथ में संघर्ष कर रहे हैं,
लेकिन एक चीज इमीडिएटली कृष्णा दे देते हैं हमको, एंड दैट अगर आप सिंसियर हो तो, और वो चीज है, अगर आप सिंसियर हो तो कृष्णा एक बोनस देते हैं, और वो बोनस ये होता है प्रभु, कृष्णा हमको एक सुंदर एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज के संग में हमको छोड़ देते हैं। एक सिंसियर डिवोटी के एसोसिएशन में हमको छोड़ देने के बाद में कृष्णा हमको बोलते हैं कि भले मैं तुमको टेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपने ये सब सिंसियर डिवोटी के संग में सिंसियरली रहो, उसके साथ में रह करके अच्छी साधना मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हृदय में जब भी तकलीफ आती है, तब ये डिवोटी के साथ में हृदय खोल देना, काउंसलिंग ले लेना, और ये डिवोटी इतना संघर्ष करे तो तुम उसके साथ में रह करके तुम्हारा भी उत्साह बनाया रहेगा, और ये हिसाब से तुम टिकते रहो। प्रभु जी, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, आप चेक करना अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर, बहुत बार हमको माया मारती है, हमको बोलती है नहीं आज सुबह में नहीं उठना है, आज सुबह में जपा में नहीं जाना है, कल रात को बहुत लेट हो गया है, आज रात को मेरी नींद नहीं बराबर हुई है, आज मेरा पूरा दिन में बहुत टेंशन है, सुबह का एनर्जी चला जाएगा तो पूरा दिन में जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। ये सब चीज का जो है थॉट आने लगेगा प्रभु, और वो जब थॉट आएगा प्रभु जी तो आपको जो है हिला देगा, और वो हिला देगा तो प्रभु लगता है छोड़ दो। लेकिन जब भी आपको लगेगा अरे बाप रे इतने डिवोटीज बैठने वाले हैं, इतने भक्ति इतना सिंसियरली है, उनका भी प्रॉब्लम है, तब फिर भी वो बैठते तो मुझे बैठने में क्या तकलीफ है। वो जो उत्साह है ना प्रभु, उत्साह आपको खींचते जाएगा। भले मर्सी नहीं मिली है, कॉजलेस मर्सी कृष्णा की नहीं आई है कि जब हम पूरा ट्रांसीडेंटल हो जाए, ऐसा स्थिति हमारी आई नहीं है। ये स्थिति आने नहीं आने के बावजूद भी प्रभु, विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, प्रभु हम खींचते रहेंगे। अभी याद रखेगा प्रभु, कृष्णा ऐसा मत समझना कि हमारे लिए इस तरह से अन्याय करते हैं कि हमको जो है मर्सी लेट देते हैं। कृष्णा का ये स्वभाव है प्रभु, किसी को कृष्ण ने छोड़ा नहीं है, किसी को कृष्ण ने छोड़ा नहीं है। अपनी अहेतु की कृपा एकदम शॉर्टकट में नहीं देते, नो डाउट इज ऑटोक्रेट, कभी कभी दे पाएंगे, लेकिन नॉर्मल कोर्स के अंदर प्रभु कृष्णा विल डेफिनेटली टेस्ट अस। इतना टेस्ट मारेंगे, इतना टेस्ट मारेंगे प्रभु, एक फेज ऐसा आपकी लाइफ में आ जाएगा, आप पूरे अंधेरे में आ जाएंगे, तभी एसोसिएशन आपको मदद करेगा। हमारे स्क्रिप्चर के अंदर प्रभु ऐसे कितने एग्जाम्पल्स है जहां पे कृष्णा ने ऐसे अच्छे अच्छे शुद्ध भक्त को कृष्णा ने ऐसी परीक्षा दिया है, इतनी परीक्षा किया है, हम उसका विचार करते तो हम हिल जाते हैं प्रभु, अरे बाप रे उसको इतनी परीक्षा, इतना शुद्ध भक्त कृष्णा का नित्य पार्षद है वो, उसको भी कृष्णा ने छोड़ा नहीं, तो मेरे को ऐसा मफत में छोड़ देंगे क्या। I'll give you some examples so that we can understand it. It is not going to be so easy. But if you are having a strong association of devotees and with the association you are maintaining good sadhana, it will not be impossible. It will be difficult, but it will not be impossible. So, Prabhu, I will take some 5-6 examples. We have time. 10-12 मिनट है, हम जो है 5-6 एग्जाम्पल लेंगे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट, कितना कृष्णा ने परीक्षा लिया है। ये सब पात्र में से हमको समझ में आएगा कि कृष्ण ने अंतिम क्षण तक उन लोगों की परीक्षा लिया। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला पात्र, कृष्णा का नित्य पार्षद है रुक्मिणी। अभी देखो प्रभु जी, रुक्मिणी का क्या कृष्ण ने परीक्षा लिया है। नाउ शी इज हर इटरनली, कृष्ण कृष्ण की गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून उनकी पत्नी है, लेकिन ये भौतिक दुनिया में कृष्ण ने उसका बराबर परीक्षा लिया है। रुक्मिणी ने जब खत लिखा वो ब्राह्मण के थ्रू भेजने के लिए, उसने अपने पूरी तरह से अपना रियलाइजेशन बोला कि मुझे कोई भी व्यक्ति के साथ में शादी नहीं करना है, मुझे मालूम है आपके साथ में मुझे शादी करना है, और अगर आप मुझे स्वीकारोगे नहीं तो मैं जो है पूरे जीवन पर्यंत तपस्या करूंगी और देह छोड़ दूंगी। वापिस मुझे मानव देह मिलेगा क्योंकि मैंने आपकी तपस्या किया है, वापिस पूरे जीवन तपस्या करूंगी, देह छोड़ दूंगी। लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, बट यू ओनली कैन बी माई हस्बैंड एंड आई विल बी योर वाइफ टू सर्व यू। अभी जो व्यक्ति की ये चेतना होती है, कभी भी कृष्ण ने उसको छोड़ा नहीं है, उसका भी क्या परीक्षा मारा है। प्रभु जी, रुक्मिणी का सुबह में शादी है, रात को भी कृष्ण आए नहीं है, पूरी रात रुक्मिणी, देखिए कृष्ण नहीं आया, अभी कल मेरी कैसे शादी, कैसे होगा ये शिशुपाल के साथ में। सब लोगों की ऐसी इच्छा है कि वो शिशुपाल के साथ में शादी कर ले। अभी सुबह हुई तभी भी कृष्ण ने इंडिकेशन नहीं दिया मैं आया हूं। फिर वो भवानी के मंदिर में गई पूजा उनके रिचुअल करने के लिए, वहां पे भी कृष्ण नहीं आया।
वो खत्म करने के बाद में, पूजा खत्म करने के बाहर निकली, तभी भी कृष्णा नहीं आए। एवरी टाइम कृष्णा वांटेड टू चेक उसकी चेतना क्या है। उसकी चेतना ऐसी है कि अभी क्या है यार, कृष्णा 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 करता हूं, ये आदमी को तो कोई मेरी पड़ी नहीं है, छोड़ दो अभी, अगर ऐसा है तो मैं चला जाता हूं। लेकिन अगर उसकी चेतना वही है कि नो कृष्णा, आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू नाउ, इरिस्पेक्टिव वॉट एवर हैपन्स, तो मैं रहूंगा। फिर वो बाहर आई, तभी भी कृष्णा नहीं आया। बाहर आकर के मंदिर से नीचे उतरी, तभी भी कृष्णा नहीं आया। फाइनली एक ऐसा स्टेज आ गया प्रभु कि रुक्मिणी और शिशुपाल के बीच में खाली इंचेस का डिफरेंस था, फीट का भी डिफरेंस नहीं था, खाली इंचेस का डिफरेंस था। और उस समय का स्थिति ऐसी थी कि कोई भी स्त्री को कोई भी पुरुष स्पर्श भी करे, उसका उसको टच भी करे, हमको मालूम है ना, वो भीष्म पितामह का अंबा अंबिका, उसको अगर वो दूसरे व्यक्ति ने स्पर्श किया तो बाद में उसके साथ में कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। अगर शिशुपाल ने रुक्मिणी को स्पर्श किया, इट इज ओवर, खत्म, बाद में कोई उसके साथ में शादी नहीं कर पाएगा। रुक्मिणी और शिशुपाल के बीच में सिर्फ इंचेस का डिफरेंस था, वहां तक भी कृष्णा नहीं आए। अरे हद करिए यार, एंड शी इज ऑलरेडी गॉडेस ऑफ फॉर्चून, वहां तक इंचेस का डिफरेंस था। कृष्णा ने वहां तक देखा उसकी चेतना क्या है। तभी कृष्ण, तब जब कृष्णा ने देखा कि नहीं, उस समय भी रुक्मिणी बोल रही है कृष्णा आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू, तब कृष्णा सीधे ऊपर से टपक गए, उठा करके लेके गए। प्रभु राधानाथ महाराज ऐसा हैवी स्टेटमेंट देते हमको उस समय, मैं भी हिल जाता हूँ प्रभु जी जब मैं वो लेक्चर सुनता हूँ। कृष्णा, राधानाथ महाराज बोलते हैं, कृष्णा, रुक्मिणी इज ऑलरेडी अ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, ही इज इटर्नली एन एसोसिएट ऑफ कृष्णा, बट व्हेन कृष्णा टेस्ट रुक्मिणी आल्सो सो मच, ही इज गोइंग टू स्पेयर यू एंड मी, हमको ऐसा मफत में छोड़ देंगे क्या? शुद्ध भक्ति प्रभु बहुत कठिन है प्रभु, बहुत कठिन है। यहाँ पे कीमत देनी पड़ेगी प्रभु, कीमत देनी पड़ेगी। हम गुड़ी गुड़ी बात नहीं करना चाहते, हम शुद्ध भक्ति, जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए करोड़ों जन्मों से गड़बड़ किया है, एक जन्म में बाहर निकलना इतना सहला है क्या? वी हैव टू पे द प्राइस। तो अंडरस्टैंड अबाउट रुक्मिणी। सेकंड एग्जांपल आई कुड अंडरस्टैंड इज सुदामा। अभी थोड़ा बच्चा विचार करो प्रभु, सुदामा जो है उसके पास कुछ नहीं था, वो कृष्णा को वो वाचित प्राइस जो है ना, वो भी जो है दूसरे से पास से कलेक्ट करके दे दिया है। कृष्णा ने उसको इतना रिस्पेक्ट दिया है, अच्छा रिस्पेक्ट दिया, उसके महल में रखा, उसको अच्छी तरह से सब बनवाया। लेकिन जब सुदामा को छोड़ा तब जो है प्रभु उसका ही कपड़ा उसको वापस दिया, धो करके, ये कपड़ा पहन के निकलो। कुछ नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? कृष्णा वांटेड टू टेस्ट कि इसकी चेतना क्या है। कुछ नहीं देता तो भी मेरे मेरे लिए पूरा सरेंडर है कि नहीं है। लेकिन जब वो गया वहां से द्वारका से पोरबंदर, कभी भी उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी थी कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट कृष्णा ने मेरे को इतना अच्छा रेसिप्रोकेट किया। मेरे को भौतिक चीज नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे को कृष्णा का प्रेम मेरे पास आ गया है। व्हेन ही हैड दैट कॉन्शियसनेस, तो जब भी वो अपने घर पे देखा तो उसने, इट वाज सो बिग ऑपुलेंस, लेकिन उसके लास्ट मोमेंट तक सुदामा को चेक किया कृष्णा ने, कुछ नहीं दिया प्रभु। सुदामा ऐसा नहीं किया, अरे क्या जा रहे करके, क्या ऐसा मीठी मीठी बातें करने का, लेकिन कुछ दिया तो नहीं जिसके लिए मैं आया था। इफ यू हैड दैट कॉन्शियसनेस, कृष्णा सेड यू विल नॉट गेट प्योर डिवोशन, आउट। हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर नु काम रे प्रभु, यहाँ पे पूरा रगड़ना पड़ेगा भाई, यहाँ पे पूरा देना पड़ेगा, तभी मिलेगा, आने तो नहीं मिलेगा प्रभु। हमारे आचार्य प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देते हैं। प्रहलाद महाराज को क्या क्या तकलीफ दिया है उसके पिताजी ने। हमारे आचार्य वहां तक बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज को ऐसा मत समझना कि कृष्ण ने पहले से बोल दिया, या या नरसिंह ने पहला बोल दिया था कि मैं तुमको मदद करूंगा, ऐसा नहीं था। हमारे आचार्य ऐसा बोलते हैं, जब प्रहलाद महाराज को पर्वत से फेंकते थे, जब नदी में डाल, ऊपर से पर्वत से नदी में डालते थे, तब प्रभु जी, प्रहलाद महाराज वॉज सो सरेंडर्ड, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। लेकिन ऐसा मत समझना कृष्ण ने पहले से उसको पकड़ करके उठा लिया है, ऐसा नहीं होता था। ऐसा बताया गया है कि कृष्णा ने उसको भी चेक करके जाते थे, नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, नीचे जा रहा है, उसकी चेतना क्या है, चेतना क्या है। और ऐसा बताया गया है कि जमीन और प्रहलाद महाराज के बीच में खाली इंचेस का डिफरेंस था, इंचेस का ही डिफरेंस होता था।
और इंचेस का डिफरेंट होने के पहले उस समय जो है कृष्णा लास्ट मोमेंट तक उसका चेक करते थे और उसको देखते थे कि उसकी चेतना क्या है। जब वो देखते थे, नहीं, प्रहलाद महाराज से, कृष्णा यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, आई एम कंप्लीटली सरेंडर। तभी वो नीचे, ऐसा बताया गया है कि कृष्णा का हाथ जमीन पे होता था और प्रहलाद महाराज खाली जमीन से खाली इंचेस से फर्क था, तभी उनको उठा के लेके लेते थे। उसी समय वो नदी में भी जब डालते थे तब कृष्णा, वो नदी का पानी और कृष्णा, नदी का पानी के हाथ के नीचे, कृष्णा का हाथ नदी के अंदर होता था और प्रहलाद महाराज वाज अबाउट टू, वो पानी के थोड़ा इंच से ऊपर था, तभी कृष्णा उसको उठाते। प्रभु, प्रहलाद महाराज को कृष्णा ने छोड़ा नहीं है, तो तुमको और मेरे को छोड़ने वाला है क्या? सिंपल है प्रभु, उसको जल्दी फटाफट नहीं होने वाला है। बलि महाराज देखो प्रभु जी, बलि महाराज को क्या, कृष्णा परीक्षा भी कुछ हद होती है ना प्रभु जी। बलि महाराज, ही वॉज द किंग ऑफ द होल यूनिवर्स, और एक वामन देव के रूप में आने के बाद में प्रभु जी उसके पास एक ट्रिक करके, बेसिकली इट इज ट्रिक ऑफ कृष्णा और बलि, वामन देव का, वामन बलि महाराज से सब उठा लिया और 3 स्टेप मांगा, और 3 स्टेप के अंदर, पहला स्टेप के अंदर नीचे का जगह ले लिया और दूसरा स्टेप ऊपर की जगह ले लिया, और तीसरा स्टेप में बोला कि तीसरा स्टेप है किधर, मेरे को किधर करूंगा, तुमने अपना नियम बराबर, तुमने जो प्रॉमिस दिया वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है। अभी कैन यू इमेजिन प्रभु जी, व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दे दिया, सब चीज दे दिया, और वो भी उसके गुरु महाराज शुक्राचार्य के अगेंस्ट गए। He was basically that Shukracharya was not a genuine guru. He was his कर्मी गुरु rather. वो अपने कृष्ण भक्ति के लिए बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी खुद की पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से बात करते थे। उसने उसको ठुकरा दिया है, और ठुकराने के बाद में भी कृष्ण ने क्या किया, सब लेने के बाद में प्रभु जी बोला कि तीसरा स्टेप किधर है, यू हैव नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस, और फुलफिल नहीं करने की वजह से उसको प्रभु जी, उसको अरेस्ट किया गया, उसको बांध दिया गया। कैन यू इमेजिन, सब देने के बाद में ये हालत, सब देने के बाद में ये हालत। प्रभु जी, हरि नो मारक छे सुरानो नहीं काया प्रताप, अरे क्या रगड़ाता है अपने को। फिर बाद में भी बलि महाराज सेड नो, आई एम कंप्लीटली सोल्ड आउट टू यू कृष्णा, भले तू मुझे बांध दो, जो करना है करो। कैन यू इमेजिन, एक व्यक्ति राजा है, पूरा यूनिवर्स का राजा है, और एक कैदी की तरफ हो जाता है, और फिर कैदी की तरफ होने के बावजूद भी कृष्ण ने उसको फिर भी बोलते हैं कि यू आर अपराधी। बलि महाराज एक्सेप्टेड और सिर नीचे कर दिया। व्हेन कृष्णा से नहीं, ये व्यक्ति मुझे छोड़ नहीं रहा है, उसके मन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है कि ये क्या है यार, मेरे को तो पूरी तरह से जो है चीटिंग किया गया। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कृष्णा ने देन ओके आई एक्सेप्ट इट। और फिर कृष्णा उसके द्वारपाल रहे, उसका बॉडीगार्ड रहे प्रभु, उसका सिपाही रहे उसके किंगडम के अंदर। पर उसके पहले क्या परीक्षा मारी, गोपियां, जस्ट अंडरस्टैंड प्रभु, गोपियों, प्रभु आई टेक 5 मिनट्स मोर, प्लीज फॉरगिव मी। गोपियां, गोपियों जो है प्रभु जी, सब छोड़ करके आई है, शरद पूर्णिमा के दिन सब छोड़ करके आई। कैन यू इमेजिन, फॉर ए माता जी, उसका लाइफ, उसका परिवार होता है, उसके फैमिली होता है, उसको वहीं पे उसको पूरी सिक्योरिटी मिलती है, और वो सब सिक्योरिटी सब छोड़ करके कृष्णा के पास आई, और फिर कृष्णा ने उसके साथ में इतना आर्ग्यूमेंट करे कि तुमने सब खोटा काम किया, यू शुड हैव नॉट कम। वो आर्ग्यूमेंट के बाद में प्रभु जी, कृष्णा वॉज डिफीटेड, डिफीटेड हो गया। फिर बाद में उन्होंने थोड़े समय उसने रासलीला किया, और रासलीला करने के बाद में कृष्ण अदृश्य हो गए, और कृष्ण अदृश्य हो जाने के बाद में, नहीं इमेजिन, सब छोड़ करके आई है माता जी, और कृष्ण भाग गए, और भाग जाने के बाद में इतनी ये गोपियों ने उत्कंठा दिखाई है, उतनी उत्कंठा और फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन बताया है, और वो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन की वजह से जो गोपी गीत रचा हुआ है, और वो जो गोपी गीत के अंदर इंटेंस फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन है, वो जब कृष्ण ने उसका एपिटोम देखा, एकदम पीक पे देखा उनकी भावना, तब कृष्ण सामने आ गए। प्रभु छोड़ करके आने के बाद में भी नहीं मिले, कृष्ण ने सब कुछ दिया नहीं है उनको, वहां तक एपिटोम दे दिया प्रभु जी, फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन का पीक दे दिया गोपी गीत के हिसाब से। और फिर बाद में जब कृष्ण आया, तब कृष्ण एक्सेप्टेड इट। I can't repay whatever you are showing your love for me. I have nothing in this material world which it can repay it. मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपके सामने रेसिप्रोकेट कर पाऊं,
लेकिन उसके पहले कृष्णा ने छोड़ा नहीं है। अरे गोपियों को नहीं छोड़ा तो तुमको और मेरे को छोड़ने वाला है क्या? फाइनली आई कैन थिंक अबाउट प्रभुपाद। प्रभुपाद, थोड़ा अंदाजा लगाओ, ये हमारे फाउंडर आचार्य है प्रभु, उनको भी कृष्णा ने छोड़ा नहीं है। प्रभु वी नो इट, क्या क्या प्रभुपाद ने संघर्ष किया है, बराबर है। लेकिन एक बार इतना संघर्ष करने के बाद में उनको एक टिकट मिला कि भाई अभी मैं जो है जलदूत के अंदर जाकर के यूएस में जाकर के प्रचार करूंगा। प्रभु जी, अभी तो ही शुड बी रिलैक्स, भाई देखो कृष्णा मैंने सब सरेंडर किया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं अभी आपकी सेवा के लिए जा रहा हूं। वहां पे भी कृष्णा ने उसको भी छोड़ा नहीं है, हमारे फाउंडर आचार्य को भी। वहां पे सितंबर के अंदर जहां पे उसको कोई मदद नहीं है, सी सिकनेस हो गई है, कोई उसके आजू बाजू में नहीं है, अकेले है, कोई भक्त आजू बाजू में नहीं है, कोई उसको संभालने वाला नहीं है, और ही वॉज ऑलरेडी 70+। उस समय उनको एक नहीं 2 हार्ट अटैक दे दिया। इमेजिन प्रभु जी। जस्ट इमेजिन क्या कर रहे हैं कृष्ण, हद हो गया ना। सभी 2 हार्ट अटैक आ गए। बाद में जो इंटेंसिटी प्रभुपाद ने दिखाया, नचाओ नचाओ प्रभु, आपको जैसा नचाना है ऐसा मुझे नचाओ, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। जब कृष्ण ने ये देखा कि ये तो यार सोना है, जितना अग्नि में डालता है उतना और चमक करके बाहर निकलता है, इसको मैं कृपा दूंगा। बाद में सब सीधा उतरने लगा है प्रभु जी। को थोड़ा प्रॉब्लम बाहर बॉस्टन आया, फिर बॉस्टन से बाहर गए, लेकिन बाद में इट बिकम सो फास्ट। लेकिन उसके पहले क्या परीक्षा मारा है। सो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हरिनो मार अच्छे सुरानो नहीं कायर नो काम रहे। राधानाथ महाराज एक बहुत सुंदर सेंटेंस देते, नो पेन नो गेन। रगड़ना पड़ेगा इधर, कृष्णा को कन्विंस करना पड़ेगा, अंदर से बाहर से बराबर इसे कन्विंस करना पड़ेगा। आई एम थॉरोली सिंसियर टू हैव यू कृष्णा, आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस टू गेट यू कृष्णा, आई एम रेडी टू सफर कृष्णा, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। और वो खाली बातें से नहीं, कृष्णा बड़ो चतुर, कृष्णा के साथ में टोपी नहीं घुमा पाएंगे प्रभु, अंदर अंदर और बाहर सब चीज बराबर क्लीन बतानी पड़ेगी, तभी जो है प्रभु कृष्णा हमको सीरियसली लेंगे। तो प्रभु, अभी ये सीरियसनेस, ये कमिटमेंट किस तरह से लावे प्रभु। चाहिए तो कृष्णा, अभी मालूम हो गया है ये भौतिक दुनिया में कुछ मजा नहीं है, लेकिन कैसे वो ऐसा स्ट्रेंथ लावे हमारे जीवन में। द बेस्ट वे 2-3 पॉइंट्स है प्रभु, फटाफट ये 3 चीज हमको बराबर समझ लेना है। फर्स्ट चीज, जैसा हमने पहला डिस्कस किया, वी नीड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर ये भक्तों का संग अच्छा रहेगा तो प्रभु हम ये ठीक जाएंगे, हम ठीक जाएंगे, वी विल डू इट। दूसरा प्रभु जी, वी हैव टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग साधना एंड कंसिस्टेंसी। जब भी ऐसा अटैक आएगा, जब भी तकलीफ आएगी, तो अच्छा भक्तों का संग रहेगा और साधना अच्छी रहेगी ना प्रभु, तो जो है प्रभु उनको जो है उत्साह मिलता रहेगा और हम खींचते रहेंगे। क्योंकि एक चीज होगी प्रभु, भले हमको कृष्णा की कॉजलेस मर्सी अभी तक पूरी मिली नहीं है, हम शुद्ध भक्त का प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं, लेकिन एक चीज तो पक्का हुआ है, दैट एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट आउट। अदरवाइज क्यों आते हैं हम यहाँ पे? हम एवरीबडी विल एक्सेप्ट आउट। कचरा है, गंदगी है, अनर्थ है, कंडीशनिंग है, खोटा बैगेज है, लेकिन एक चीज हुआ है कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में, एक चीज पक्का हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। इसलिए गड़बड़ होती जा रही, लेकिन डेफिनेटली बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा घट रहा है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव आफ्टर एक्सेप्टिंग कृष्ण कॉन्सियसनेस। तो प्रभु ये एसोसिएशन अपने को बराबर पकड़ करके रखेगा, और वो एसोसिएशन के अंदर ये साधना और कंसिस्टेंसी अपने को मेंटेन करेगा ना, तो जब भी ऐसा झटका लगेगा ना, तो एसोसिएशन, साधना अपने को उत्साह देते रहेगा और खींचते रहेंगे, हम खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। और फाइनली वन पॉइंट मोर इज, वी विल बी वेरी वेरी कॉशियस, एक्सट्रीमली कॉशियस टू डू नॉट टू डू एनी अपराध। भक्तों का किसी से गड़बड़ नहीं करेंगे, हम बराबर इससे सीरियसली हृदय से जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जाना चाहिए हमको, और समझ में आ जाना चाहिए, आई डोंट वांट टू प्ले एनी गेम नाउ,
बहुत मुसीबत के बाद में मुझे कृष्णा भक्ति मिली है, मैं अच्छी तरह से फेस करता रहूंगा। और चौथा फाइनल पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर इज, ये सब देखने के बाद में एक कन्विक्शन आ जाना चाहिए, मेरे लिए ऑल्टरनेटिव है ही क्या अभी? अगर इधर से भागूंगा तो मैं और मार खाऊंगा, और कंडीशनिंग आएगी, और कचरा जमा होगा। ऐसे भी ये कचरा निकालने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों बिना मतलब का और कचरा बढ़ा करके मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब कर दूं? दिस इज व्हाट ए जेन्युइन डिवोटी हैज टू अंडरस्टैंड एंड पुल ऑन। प्रभु जी, रास्ता नहीं है, कितना और जन्म लेकर के रगड़ेंगे? कितना ये जन्म में मेरा ओपन ओपन चैलेंज है। कौन व्यक्ति यहाँ पे कह सकता है मैं खुश हूं? कौन कह सकता है? कितने संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, सुबह से रात तक, सुबह से रात तक वी विल बी फाइटिंग ओनली विथ अवर अनर्थ रादर देन थिंकिंग ऑफ कृष्णा। इतना फाइट मारने के बाद में भी इधर रहने की इच्छा है, तो ज्यादा करके क्या होता है, इधर भी फाइट मारते हैं, कृष्णा भी सपोर्ट नहीं देता है, क्या करे? जब यह स्थिति आती है कि इधर से फाइट भी मारना पड़ रहा है, कृष्णा का सपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास भक्तों का संग है, मेरे पास मेरी साधना है, कचरा बढ़ नहीं रहा है, कचरा कम धीरे धीरे हो रहा है, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए ऑल्टरनेटिव है ही क्या? क्या ऑल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव एक ही है, लोग बोलेंगे इधर आ जाओ थोड़ा मजा, और हमारे साथ में मजा मस्ती करो। अरे वो मजा मस्ती करने में ही तो मेरी सजा हो गई है, इतना कचरा घुस गया है, और मुझे बराबर ब्लिसफुलनेस और नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट पीसफुल, आई एम कंप्लीटली डिस्टर्ब पर्सन विथ माई माइंड एंड सेंसेस। अभी मुझे इसका छुटकारा पा चाहिए, तो छुटकारा के लिए कीमत देनी पड़ रही है। Just go on with the devotees, just be very focused, just be very sincere, completely be remain in the association of devotees, or don't do any aparadh, खींचते रहो। This is what we have to achieve, Prabhu. This is what we wanted to come. तो प्रभु, today we are going to chant 32 rounds. मैं देख रहा था सुबह में, मैं जब 3:15 को मैंने देखा, already 16 devotees were there on YouTube. Very inspiring, प्रभु, very inspiring. And to tell you from my heart, इतना अच्छा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि to be very frank ना प्रभु, I don't know, no devotee will allow me, पर लेकिन मेरे को हमेशा ऐसा लगता है, जब जगन्नाथपुरी जाऊंगा ना, तो हरे डिवोटी का चरण बराबर धो लेकर के मेरे सिर पे लूंगा, और वो जल ले लूंगा, तो ही मेरी बुद्धि सुधरने वाली है। कितना सुंदर डिवोटीज है, क्या वंडरफुल कॉन्ग्रीगेशन है, इतना डिवोटी सिंसियरली जपा करना आ जाता है। राइट नाउ आई एम वाचिंग 148 डिवोटीज आर सिटिंग। प्रभु जी, दिस इज व्हाट वी हैव। क्या वंडरफुल एसोसिएशन है। जस्ट हम साथ में रहेंगे, खींचते रहेंगे, रास्ता नहीं है, जाएंगे तो किधर जाएंगे? भी आपको पता है ना, अभी दिल्ली के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, आई डोंट नो, हमारे दिल्ली से भी डिवोटीज बैठे हैं, बहुत वो फ्लड आ गया है। अभी फ्लड आ गया तो सब जगह पे पानी 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 है, बराबर है, और आप थोड़ा ऊपर है, 2-3 माला के ऊपर है, तो आपको क्या लगेगा, अरे सब, अरे इधर बैठने में क्या इलेक्ट्रिक, और सब जगह पे लोग ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बंद कर दिया है, कुछ वायर का प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किट नहीं होने के लिए। तो आपको ऊपर क्या सेकंड फ्लोर पे बैठे होगे तो आपको लगेगा, अरे बाप रे, इधर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, खाने को भी नहीं मिल रहा है, चलो बाहर जाता हूँ। अरे बाहर जाओगे तो सब गड़बड़ी है। दरिया है, पानी पूरा पानी पानी है, जाओगे तो जाओगे किधर? बेहतर उधर ही पड़े रहो, और इधर पड़े रहो, और जो है कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी करो कि वो स्थिति के अंदर भी मस्ती से जी पाए। एग्जैक्टली अपना भी ऐसी स्थिति चल रही है। बाहर जाएगा तो मार ही खाएगा, बेहतर है इधर रहे। लेकिन इधर रहने से जो है एक चीज पक्का होगा, अगर चेतना अच्छी बनाएंगे अच्छे भक्तों के संग के अंदर, तो हम सुधर जाएंगे, वरना बाहर जाएंगे तो हम कहाँ के भी नहीं रहने वाले। हैव दिस कॉन्शियसनेस। तो आज हम 32 माला करेंगे ना, तो प्रभु जी, हम वी विल रियली प्रे टू कृष्णा, कृष्णा प्लीज, प्लीज फॉर गॉड सेक, प्रभु जी कृष्णा, मेरे को जो है ना इस तरह से दे दो, मेरे को जो है फेथ दो, पेशेंस दो, कंसिस्टेंसी दो, कि मैं ये पाथ के अंदर जिंदगी के अंतिम क्षण तक खींचते रहूं, मैं अंतिम क्षण तक खींचे रहूं, और मेरा गोल एकदम क्लियर है, चाहिए तो सिर्फ कृष्णा ही अभी चाहिए। मुझे अभी मार नहीं खाना है, खत्म कर देना है। गिव मी दैट दैट कन्विक्शन नाउ। अभी मुझे नहीं, अभी और मुझे ये भक्तों का संग जो है ना, मुझे इतना मेरे लाइफ के अंदर, इट शुड बिकमिंग अ लाइफ एंड सोल। मैं लाइफ की सब चीज कॉम्प्रोमाइज करूंगा, लेकिन ये भक्तों का संग कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये मुझे जो है इतना कन्विक्शन दे दो कृष्णा, सो दैट माय कृष्णा कॉन्शियसनेस
remain steady till the last breath of my life. This is what we have to pray when we are chanting our 32 rounds. Hmm? Prabhu, I will not be speaking anything more, but एक चीज तो मुझे बोलना है, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना please. I pray to each and every devotees at the feet that please pray for me. I am really struggling. मैं खाली बातें करने को आ गया उसका ये मतलब नहीं कि I am something pure. I am struggling. My anarthas are haunting me, finding it extremely difficult to maintain the taste in devotional life. और मेरे लिए मुझे पक्का पता है भक्तों का संग is the only option. So मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु each and every devotee, please pray for me. I need your prayers and I will also pray for all of you. प्रभु कितना मार और खाएंगे, कितना और मार खाएंगे, इतना मार कम नहीं है क्या, इतना काफी नहीं है, इतने मारने के बाद में भी अभी तक सुधरे नहीं तो हमारे और पशु में फर्क क्या रहा? एक मैच्योर डिवोटी होगा उसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, चाहिए तो अभी सिर्फ कृष्णा ही चाहिए, मार खा लिया, दुनिया देख लिया, समझ गए ये जगह मेरे लिए नहीं है. This is what we have to have aspiration, and we will consciously pray to Krishna that give me this consciousness steadily so that I can maintain my Krishna consciousness very, very focused, consistent, with proper patience and proper faith. Thank you very, very much. I spent 11 minutes more. Please forgive me because I'm not going to speak tomorrow. हरिबोल वंश कल्प तरुवशा कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव.